जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। समुद्र मंथन की कथा का इसमें वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब श्री नारायण भगवान ने क्षीर सागर के किनारे जाकर देवता और दैत्यों को वासुकी नाग को लाने के लिए कहा, तो उस समय उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी नाग से इस प्रकार कहा है कि हे वासुकी, श्री नारायण भगवान जी के आदेश के अनुसार तुम्हें मंदराचल पर्वत की नेति बनाकर समुद्र को मथा जाएगा। इसलिए हम लोग तुम्हें बुलाने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर वासुकी नाग कहने लगा है कि हे देवता और दैत्यों, पर्वत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अंगों को अति कष्ट होगा। इस कारण मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाहता है। तब देवता और दैत्यों ने कहा है कि तुमको श्री नारायण भगवान ने बुलाया है तथा समुद्र मंथन में तुम्हारा भी भाग होगा, अतः तुम्हें अवश्य साथ चलना चाहिए। वैसे भी भगवान की आज्ञा है। ये सुनकर वासुकी उन सब के साथ चलकर जब श्री नारायण भगवान के पास पहुंचा, तब भगवान जी ने कहा है कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, मंदराचल पर्वत में लपेटे जाने से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। फिर जब अमृत निकलेगा तो आपको भी उसका भाग अवश्य प्राप्त होगा। भगवान कितने दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। वासुकी नाग की मन की इच्छा का उन्हें ज्ञान है। इस कारण भगवान ने कहा है कि तुम्हें भी अमृत का अंश अवश्य मिलेगा। वासुकी ने आज भगवान की आज्ञा मान ली है। तब देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाला है। उस समय मंदराचल पर्वत समुद्र के ऊपर न ठहरकर समुद्र में डूबने लगा। ऐसा देखकर देवता और दैत्य श्री नारायण भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे महाप्रभु, ये पर्वत तो समुद्र में डूबा जाता है, अतः अब समुद्र मंथन का कार्य कैसे हो पाएगा। यह सुनकर श्री नारायण भगवान ने आज कच्छप अवतार लिया है। श्री नारायण भगवान ने कच्छप का एक दूसरा स्वरूप धारण किया। वह कच्छप 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा था। उसने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया है। इस प्रकार जब पर्वत जल पर ठहर गया तो श्री नारायण भगवान जी देवता और दैत्यों से बोले कि तुम सब लोग सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करो, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि एक दिन जब पार्वती जी भगवान शिव शंकर की सेवा कर रही थी, उसी समय उनके संयोग से एक शिशु की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी जब उस बालक को प्रेम से देखने लगी, तब उनके हाथ से पंखा गिर गया। ऐसा देखकर भगवान शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस बालक पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसका मस्तक कटकर खंड खंड हो गया है। उस समय पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा है कि हे स्वामी, ये मेरा पुत्र था, आपने इसे क्यों मारा है? अब आप इसको जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपना शरीर आज इसी समय त्याग दूंगी। इतना सुनकर भगवान शिव जी ने कहा है कि हे पार्वती, इस बालक का मस्तक तो नष्ट हो गया है। अब जो जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा पड़ा हो, यदि उसका सिर मिल जाए तो इसको जीवित कर दूंगा। तब पार्वती जी ने ऐसा सिर लाने के लिए गणों को आदेश दिया है। गणों के द्वारा खोज करने पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ एक हाथी पड़ा मिला। वे उसी का सिर ले आए हैं। तब भगवान शिव जी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़कर कहा है कि उठो पुत्र। भगवान शिव जी के इतना कहते ही बालक पुनः जीवित हो उठा है। तब भगवान शिव जी ने उस बालक का नाम गणेश रखकर उसको ऐसा वरदान दिया है कि आज से तीनों लोकों में जो गणेश जी का पूजन करके किसी कार्य का आरंभ करेगा, वह कार्य अवश्य ही बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा। श्री नारायण भगवान के ऐसे वचन सुनकर सब देवता और दैत्यों ने भी गणेश जी महाराज जी का प्रथम पूजन किया है। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भगवान जी ने देवताओं को वासुकी नाग का सिर और दैत्यों को पूंछ पकड़ने का आदेश दिया है। उस समय दैत्यों की बुद्धि मारी गई। भगवान की माया का असर था कि दैत्यों ने घमंड में भरकर इस प्रकार कहा है कि हम लोग वासुकी नाग के अशुद्ध अंग अर्थात पूंछ को क्यों पकड़ें, हम तो सिर को पकड़ेंगे।
ये सुनकर श्री नारायण भगवान ने दैत्यों को सिर और देवताओं को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी है। तत्पश्चात सबने मिलकर समुद्र को मथना आरंभ किया है। समुद्र मथते समय जब दैत्यों ने वासुकी नाग के सिर को खींचा, उस वक्त उसकी जहरीली फुसकारों से एक ऐसी ज्वाला निकली जो सब दैत्यों के शरीर को जलाने लगी। ये देखकर दैत्यों ने दोबारा कहा है कि अब हम लोग इसकी पूंछ ही पकड़ेंगे। लेकिन उस समय श्री नारायण भगवान ने कहा है कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, अब उसी पर अटल रहना ठीक है। इसलिए उस समय हारकर दैत्यों को चुपचाप रहना पड़ा। भगवान सब कुछ करवाने वाले हैं। भगवान को मालूम था कि अगर सब देवता वासुकी नाग का मुख पकड़ेंगे तो उनको कष्ट होगा। इसलिए भगवान की माया के प्रभाव में सब दैत्य आ गए थे और उन्होंने वासुकी नाग का मुख पकड़ने के लिए कहा था। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब देवता और दैत्य समुद्र को मथते मथते थक गए तो उन्होंने श्री नारायण भगवान से ऐसी स्तुति की है कि हे प्रभु, अब हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो हम समुद्र को और इसी तरह मथते रहें। यह सुनकर श्री हरि भगवान जी ने उन्हें धीरज दिया है। तब वे फिर से जोश में भरकर समुद्र को पुनः मथने लगे हैं। सबसे पहले समुद्र से ऐसा हलाहल अर्थात विष उत्पन्न हुआ है जिसकी ज्वाला से सभी जीव व्याकुल हो गए हैं। उसे देखकर देवता और असुरों ने श्री नारायण भगवान से स्तुति की है, उनसे प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप इस तीक्ष्ण जहर को रखने का कोई उपाय शीघ्र कीजिए, नहीं तो सब लोग इसकी ज्वाला से मारे जाएंगे। ऐसा सुनकर श्री नारायण भगवान ने आज मुस्कुराकर उत्तर दिया है कि भगवान शिव जी के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर को ग्रहण कर सके। इसके लिए तुम लोग भगवान शिव की स्तुति करो। उस समय सब देवता और असुरों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा है कि हे महाप्रभु, इस जहर की ज्वाला से तीनों लोकों के जीवों को कष्ट हो रहा है। इस जहर की ज्वाला तीनों लोकों के जीवों को जलाकर भस्म कर देना चाहती है। इस कारण आप इसे अंगीकार कीजिए। आपके सिवाय और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर की ज्वाला को सहन कर सके। आज सबकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिवजी ने पार्वती जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा है। उस समय पार्वती जी ने कहा है कि हे प्रभु, ये सब लोग आपकी शरण में आए हैं, इसलिए जिस तरह इनका कल्याण हो वो उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी भगवान शिव से ऐसे कहा है कि हे शंकर जी, आप देवों के देव महादेव हैं, इसलिए समुद्र में से सबसे पहले जो वस्तु निकली है वह आपको ही भेंट होनी चाहिए। अतः आप इस जहर को ग्रहण कीजिए। सभी जीवों के दुख दूर करने के लिए आपको यह हलाहल जहर स्वीकार कर ही लेना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान महादेव आज प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि सत्य है कि इस हलाहल जहर को मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं पी सकता है, लेकिन अब यदि इसे मैं अपने उदर में उतारूं तो मेरे हृदय में स्थित मेरे आराध्य देव आपको कष्ट पहुंचेगा। अतः मैं इस जहर को अपने कंठ में ही रख लेता हूं। इतना कहकर महादेव भगवान ने समुद्र के फैन के समान उस सारे हलाहल जहर को एक बार में ही अपने मुख में रख लिया। जो थोड़ा सा जहर मुख में डालते समय नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उससे सिंह आया और बच्छ नाग आदि विषयों की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिवजी ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। उस दिन से त्रिलोकी भर में भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जब श्री नारायण भगवान जी ने अपनी कृपा दृष्टि से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो हलाहल जहर की सभी ज्वाला उनके शरीर से दूर होकर शांत हो गई है। तत्पश्चात 8वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान की आज्ञा पाकर जब देवता और दैत्य फिर से समुद्र को मथने लगे, उस समय दूसरी बार में कामधेनु नामक एक अत्यंत सुंदर गौ उत्पन्न हुई है। श्री नारायण भगवान ने
उस गऊ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस गऊ से जो कुछ भी मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर देवता और दैत्य दोनों ने ही उस गऊ को लेना चाहा। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने कहा है कि यह गऊ ब्राह्मणों और ऋषियों को दे देनी चाहिए। वे लोग वन में रहकर कंद मूल फल द्वारा अपना पेट भरकर दिन रात हरि भजन करते हैं। वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है कि किसी कार्य में होने वाले लाभ में से ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यह कहकर श्री नारायण भगवान ने उस गऊ को वशिष्ठ, दुर्वासा आदि ऋषियों को सौंपते हुए कहा है कि आप लोग इसे ले जाकर देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों अथवा ऋषि मुनियों को किसी वस्तु की इच्छा हो तब वे इस गऊ को अपने आश्रम पर ले जाकर इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें। तदुपरांत इसे फिर से देवलोक में ही पहुंचा दिया करें। जब ऋषियों ने उस गऊ को ले लिया तब श्री नारायण भगवान सबको सुनाकर कहने लगे हैं कि अब समुद्र में से जो भी वस्तुएं निकलें उनमें से एक को देवता तथा दूसरी को दैत्य ले लें। अस्तु तीसरी बार समुद्र में से उच्चेश्वर नामक एक परम सुंदर सफेद घोड़ा निकला है। दैत्यों ने उससे देखकर कहा है कि यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है, इस कारण ये हमें मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री नारायण भगवान ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया है। चौथी बार एक 4 दांतों वाला ऐरावत नामक सफेद रंग का हाथी निकला है। श्री नारायण भगवान ने उसे देवताओं को दे दिया। उसे देखकर दैत्य फिर से कहने लगे कि यह हाथी हमें दे दीजिए और इसके बदले में घोड़ा ले लीजिए। लेकिन श्री त्रिलोकीनाथ भगवान जी ने उत्तर दिया है कि जो बात एक बार निश्चित हो गई है उससे फिरना नहीं चाहिए। उस समय सब दैत्य चुप हो गए हैं। 5वीं बार अत्यंत तेजस्वी परम सुंदर कौस्तुभ मणि निकली। उसे देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने कहा है कि इसे हम लेंगे। सब देवता और दैत्यों ने इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके वह मणि त्रिलोकीनाथ भगवान को दे दी है। श्रीहरि ने उसे अपनी माला में डालकर गले में पहन लिया है। 6ठी बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। श्री नारायण भगवान ने उसके गुण बताते हुए कहा है कि इस वृक्ष से जो वस्तु मांगोगे ये वही देगा। अतः उसे समुद्र के तट पर लगा दिया गया। हे परीक्षित, समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दैत्यों में फिर युद्ध हुआ उस समय देवता उस वृक्ष को देवलोक में ले गए थे। अस्तु इसके पश्चात 7वीं बार समुद्र में से रंभा नामक परम सुंदरी अप्सरा की उत्पत्ति हुई है। वह किसी को भी नहीं मिली और वैश्या बनकर सबकी बन के रही है। 8वीं बार लक्ष्मी नामक एक परम सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हुई है। वह अपने दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए हुए सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसके स्वरूप को देखकर श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त सभी देवता और दैत्य उस पर आसक्त हुए हैं और समुद्र को मथना छोड़कर उसके चारों ओर घिर आए हैं तथा सभी लोग उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे हैं। उस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं ऐसा कहा है कि मुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता है। जिस पुरुष में प्रशंसनीय संपूर्ण गुण होंगे मैं उसी के पास रहूंगी, उसी को वरण करूंगी। मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों एक ही समान हैं। तुम सब देवता, असुर, ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण तथा गंधर्व आदि अपनी अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। मैं जिसे चाहूंगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वरण कर लूंगी। ये सुनकर सब लोग अपनी अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गए हैं। सबके मन में इच्छा है कि लक्ष्मी जी हमें ही वरण करें। लेकिन महालक्ष्मी माँ तो सदा से श्री नारायण भगवान की अर्धांगिनी रही हैं, वो और किसी को नहीं मिल सकती हैं। तत्पश्चात उस समय लक्ष्मी जी ने सबसे पहले असुरों की तरफ देखकर कहा है कि इनका राज्य सदा स्थिर नहीं रहता है। ये लोग महाघमंडी तथा पापी होते हैं, अतः मैं इनके पास नहीं रहूंगी। फिर तपस्वी और ऋषियों की ओर देखकर महालक्ष्मी माँ कहने लगी हैं कि ये अति क्रोधी होते हैं। थोड़ा सा अपराध होने पर भी ये भयंकर शाप दे डालते हैं। इन्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगी। फिर ज्ञानियों की ओर देखकर कहने लगी हैं कि ये लोग नियम और आचार से ना रहकर मनमाना कार्य करते हैं, अतः मुझे ये भी पसंद नहीं है। फिर देवताओं की ओर देखकर कहने लगी हैं कि ये लोग दुर्बल हैं, इन पर जब भी विपत्ति पड़ती है तब ये लोग श्री नारायण भगवान की शरण में जाकर उनकी सहायता लेते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना भी ठीक
नहीं है। हे परीक्षित, जिस समय महालक्ष्मी माँ इस तरह से कह रही थी, उसी समय पृथ्वी ने एक अत्यंत सुंदर रत्न जटित सिंहासन लाकर उस पर महालक्ष्मी जी को बैठाया है। तदुपरांत गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां स्त्री का रूप धारण कर स्वर्ण कलशों में अपना जल भरकर वहां ले आई हैं। कामधेनु ने अपना दूध, दही, गोबर, गौमूत्र तथा शुद्ध घी मिलाकर पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया है और उन्हें उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर उनका सुंदर श्रृंगार किया है। इतना हो जाने के बाद लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखकर कहा है कि ये तो वृद्ध हैं, इन्हें कैसे स्वीकार करूं। तत्पश्चात लोमश आदि ऋषियों की ओर देखकर महालक्ष्मी माँ कहने लगी हैं कि इन लोगों की आयु इतनी बड़ी है कि कितने ही ब्रह्मा इनके सामने पैदा होते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लंबी आयु होने के कारण ना तो ये अशुभ कर्म करने से डरते हैं और ना ही इन्हें अपनी मृत्यु का डर रहता है। इसलिए मृत्यु के डर से कुकर्म ना करने का डर इन्हें नहीं है। ये मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार सब गुण दोषों का विवेचन करके महालक्ष्मी माँ जी श्री नारायण भगवान के सम्मुख आई हैं। उनके रूप, तेज सब गुणों से परिपूर्ण हैं। यद्यपि इनमें एक दोष भी है कि इन्हें ना तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा होती है और ना ही ये किसी से मोह रखते हैं। जो उद्धव भक्त जीवन भर इनकी सेवा करता रहा, उसे उन्होंने ऐसी आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत जिस व्याध ने इनके पैर में बाण मारा था, उसी समय विमान पर बैठाकर परिवार सहित उसको वैकुंठ लोक को इन्होंने भेज दिया था। परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी इनसे अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसी कारण मैं इन्हीं के चरण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी। इस तरह से कहते हुए आज महालक्ष्मी माँ ने अपने हाथों की माला को श्री नारायण भगवान को अर्पित किया है, उनके गले में डाल दिया है। उस समय श्री नारायण भगवान जी ने महालक्ष्मी माँ से कहा है कि हे लक्ष्मी, तू आठों याम मेरे हृदय में वास करेगी। ऐसा देखकर समस्त देवता और दैत्य भी बहुत आनंदित होकर प्रफुल्लित हो गए हैं। सब आनंद मनाने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, इसके बाद उसी समय समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वेद की विधि के अनुसार लक्ष्मी जी का विवाह श्री नारायण भगवान जी से कर दिया है। उस समय लक्ष्मी जी को विश्वकर्मा ने आभूषण पहनाए हैं, पृथ्वी ने मुक्ति मणियों की माला दी है और नागों ने कुंडल भेंट में दिए हैं। ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं ने आनंदित होकर श्री नारायण भगवान और महालक्ष्मी माँ पर आज सुंदर पुष्पों की वर्षा की है। लक्ष्मी जी के दर्शन प्राप्त होने के कारण देवताओं और दानवों के शरीर में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ है। तत्पश्चात श्री नारायण भगवान की आज्ञा से देवता और दानवों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया है। तब 9वीं बार समुद्र के गर्भ से कन्या रूपी वारुणी की उत्पत्ति हुई है, जिसे दानवों ने ले लिया है। 10वीं बार एक बहुत सुंदर तेजस्वी श्री नारायण भगवान के अवतार और यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले धन्वंतरी नामक वैद्य की उत्पत्ति हुई है। उस पुरुष के एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में हरितकी थी। उसे देखकर देवताओं और दानवों ने प्रसन्न होते हुए कहा है कि जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया था, वह हमें अब प्राप्त हुआ है। उसी समय एक दानव ने आगे बढ़कर उस अमृत कलश को धन्वंतरी वैद्य के हाथ से छीन लिया है। यह अत्याचार देखकर देवताओं ने दानवों से कहा कि इसमें आधा भाग हमारा भी है, आधा भाग तो हमें मिलना ही चाहिए। तब दानवों ने उत्तर दिया है कि हमारे पीने के बाद जो अमृत शेष बच जाएगा, उसे हम तुम लोगों को दे देंगे। ऐसा सुनकर देवताओं ने श्री नारायण भगवान जी से शिकायत की है। उस समय श्री नारायण भगवान ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे देवताओं, मैं अपनी माया से कोई उपाय रचकर तुम्हें सारा अमृत पिला दूंगा। इस कारण तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जिसके साथ स्वयं तीनों लोकों के नाथ श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आज तो ठाकुर जी ने स्वयं सब देवताओं से कहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारा अमृत तुम्हें पिलाऊंगा। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मनुष्य अपने आप सुखी नहीं हो सकता है कि हमारे पास काफी ज्यादा धन संपत्ति हो, भोग विलास की सब आवश्यक वस्तुएं हमारे पास हो, बड़ा घर हो, महल हो, नौकर हो, चाकर हो, गाड़ियां हो, लेकिन सुख वो तो प्रभु की कृपा से मिलता है। धन संपत्ति अधिक हो जाने से सुख मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि धनवान लोग भी ऐसे ऐसे दुखी देखे गए हैं कि वो धन को लेकर भी सुखी नहीं हो पाते हैं। कोई बीमारी लगी होती है, कोई मानसिक चिंता सता रही होती है, तो धन वहां पर क्या कर सकता है। सुख मिलता है तो प्रभु की कृपा से मिलता है, बिना प्रभु की इच्छा के सुख नहीं मिल सकता है। इसी कारण संत महात्मा और शास्त्र बारंबार कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिलता है, मनुष्य भवसागर से पार होता है। आज सब देवता पहले तो चिंता कर रहे थे कि अमृत तो हमारे हाथ से निकल गया है, दानव लेकर जा चुके हैं, छीन लिया है, लेकिन ठाकुर जी ने कह दिया है कि चिंता मत करो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर अब भी है, सदा रहेगा। क्योंकि भगवान तो देवताओं की सदा रक्षा करते हैं। भगवान देवताओं से कहते हैं चिंता मत करो, कहा भगवान ने देवताओं से है, लेकिन समझना हम सब मनुष्यों को है। भगवान तो एक हमें बताते हैं, एक इशारा करते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान जो उस समय देवताओं के साथ थे, वही भगवान आज हमारे साथ भी हैं। हमें विश्वास पूरा होना चाहिए, भगवान कुछ भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। भगवान तो त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो त्रिलोकी नाथ भगवान जी की शरण में रहता है, सदा उनकी भक्ति करता है, उनके नामों का जाप करता है, उनको स्मरण करता है, वही मनुष्य आनंद को पाता है, उसे ही सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, वही भवसागर से पार हो पाता है। आज भगवान ने सब देवताओं को ढांढस से बंधाया है, उन्हें कहा है कि चिंता मत करो। और जब भगवान ने कह दिया कि चिंता मत करो, तो समझ लेना चाहिए कि अब चिंता करने की देवताओं को कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर सब देवताओं ने संतोष कर लिया है। उधर जो दानव अमृत के कलश को धन्वंतरी वैद्य से छीन कर ले गए थे, वे उसकी आपस में छीना झपटी करने लगे, परंतु किसी को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह उस अमृत को पी सके। हे राजन, जिस समय दैत्यों में इस तरह छीना झपटी हो रही थी, उसी समय श्री नारायण भगवान जी परम सुंदरी स्त्री का मोहिनी स्वरूप बनाकर वहां उपस्थित हो गए हैं। आज भगवान ने सब देवताओं के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए मोहिनी का सुंदर स्वरूप धारण किया है। कितने दयालु हैं भगवान, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कैसे कैसे अवतार प्रभु धारण कर लेते हैं। प्रभु अवतार लेते ही इस कारण है कि उनके भक्तों का हमेशा मंगल हो, उनके भक्त हमेशा सुखी रहें, आनंद में रहें। आज सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है, भगवान ने सब पर कृपा की है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान के उस मोहिनी स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी की वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो कि भगवान के मोहिनी स्वरूप की महिमा का गुणगान कर सके, उनकी श्रृंगार की सुंदरता का वर्णन कर सके। भगवान का मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर है जिसे देवता, असुर, मनुष्य, योगी, यति और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी देखकर मोहित होकर बेचैन हो जाते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान ने उस समय ऐसा आकर्षित करने वाला परम सुंदर मोहिनी स्वरूप से अवतार लिया है। सब उनकी ओर देखने लगे हैं, सब कुछ भूल गए हैं, केवल उनकी सुंदरता की ओर हर कोई देख रहा है। तो श्री नारायण भगवान ने अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए, सब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मोहिनी स्वरूप से अवतार धारण किया है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की।
जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।